हेलो एवरीवन। आज हम मार्केट वाले गुलाब जामुन प्रीमिक्स से घर पर गुलाब जामुन बनाएंगे। जब भी हम मार्केट से इस तरह का प्रीमिक्स लेकर आते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बड़ी ही आसानी से गुलाब जामुन बना लेंगे, लेकिन कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है और गुलाब जामुन परफेक्ट नहीं बन पाते हैं। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से प्रीमिक्स का यूज करके मार्केट से भी बढ़िया गुलाब जामुन हम घर पे बना लेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर 3 कप शक्कर ली है और वजन में यह देखेंगे तो 650 या 700 ग्राम के आसपास ये होगी। और इसी कप के नाप से हम 3 कप पानी भी इसमें डाल लेंगे और चीनी के घुलने तक इसको हम पका लेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रीमिक्स के पैकेट के पीछे इंस्ट्रक्शन तो दिए हुए होते हैं तो हम उन्हें फॉलो कर कर गुलाब जामुन बना सकते हैं, तो ये वीडियो किस लिए देखें। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कई बार होता है कि हम उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ के जब गुलाब जामुन बनाते हैं तो वह सही से नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारीकियों से सारे निर्देश नहीं दिए होते हैं। उसमें मोटे मोटे तौर पर ही आपको बताते हैं कि गुलाब जामुन कैसे बनाना है। तो हम यहाँ पर बारीकियों से आपको बताएंगे कि आप क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं जो आप ना करें और उन्हें फॉलो करके आप अच्छी तरह से गुलाब जामुन बना सकें। जब हमने भी पैकेट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके गुलाब जामुन बनाए, गुलाब जामुन थोड़े बहुत फट गए या फिर उनका शेप अच्छी तरह से होल्ड नहीं हो पाया और कई बार उनमें गुठलियाँ भी रह जाती है या फिर चाशनी बहुत ज़्यादा बन जाती है और वह सही से नहीं बन पाती। तो इसीलिए इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। चीनी जब अच्छी तरह से घुल जाएगी तो इसके अंदर हम 4-5 इलायची को फ्रेशली कूट कर डाल लेंगे। क्योंकि हमने चाशनी में इलायची का फ्लेवर डाला है तो इलायची डाल दी। आप चाहें तो यहाँ पर केसर भी डाल सकते हैं या फिर केवड़ा एसेंस या रोज वाटर भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब यहाँ पर ध्यान हमें यह रखना है कि जब भी आप चाशनी बनाएं तो एक चौड़े बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि सारे गुलाब जामुन उसके अंदर समा सकें। और अब आप सोच रहे होंगे कि चाशनी कैसी बनानी है, तो हम आपको बता देते हैं कि हमें यहाँ पर 1 तार या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, सिर्फ इसे 8 से 10 मिनट तक पकाकर ही बनानी है। तो आप घड़ी में टाइम देख सकते हैं। जब आपकी चीनी इसमें घुल जाए तो आप टाइम देख लें और ठीक 8 से 10 मिनट तक इसे पकाएं, उससे ज़्यादा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब 8 से 10 मिनट हो जाएंगे तो हम इसे चेक कर लेंगे और ये हल्की चिपचिपी लगेगी, जैसे कि कोई हम ऑयल हाथ में लगा रहे हैं। बस इस तरह की चाशनी हमें चाहिए। बस चाशनी हमारी तैयार है और हम गैस बर्नर को ऑफ कर लेंगे और इसे ढक्कन लगाकर साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने यहाँ पर इस तरह का गुलाब जामुन प्रीमिक्स का एक पैकेट ले लिया है, आप कोई भी कंपनी का ले लें। अब हम इस पैकेट को एक बोल में निकाल लेंगे और आपकी सुविधा के लिए इसे हम नाप के देख लेते हैं। जब हम पैकेट खोलते हैं तो हमें लगता है कि इसमें कुछ गांठें हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर घी मिलाया होता है तो ये ऐसा दिखता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इसे छलनी से छान भी सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक छलनी रखकर इसे छान लेंगे। और जब हमने इस पैकेट में इसे नापा तो यह 1.5 कप के आसपास था। अब हम इसे छान रहे हैं, लेकिन आप इसे बिना छाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मिक्सचर छनने के बाद कुछ इस तरह का हो गया है और अब हम इसे गूंथ लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर आधा कप दूध लिया है। जिस कप से हमने चीनी नापी थी उसी कप से हम मेजरमेंट वाला आधा कप ले लेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि पूरा आधा कप दूध हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर कर हम दूध डालेंगे। और यहाँ पर दूसरी बात यह भी ध्यान रखनी है कि आटे को हमें मल कर ऐसे गूंथना नहीं है जैसे हम रोटी के लिए गूंथते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से हमें आटे को मिक्स ही करना है। तो आप एक चम्मच ले सकते हैं और इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए और इस तरह से एक डो लगा लीजिए। लेकिन हमें इसे एक हल्के हाथों का स्मूथ डो ही लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा कर कर ये आधा कप दूध हमने इसमें सारा मिला लिया है और ये परफेक्ट नाप है इस डो के लिए। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये कुछ ढीला ढीला सा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसा ही होना चाहिए। और इस नाप के अनुसार आधा कप दूध पूरा इसमें लग ही जाता है। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ढककर साइड में रख लेंगे और दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए तेल डाल लेते हैं। आप तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम गुलाब जामुन ठंडे सर्व करते हैं
तो घी में तले हुए गुलाब जामुन के ऊपर घी की लेयर आ जाती है, इसीलिए तेल का इस्तेमाल किया है। अभी हमने गैस बर्नर ऑन नहीं किया है क्योंकि तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ हमारा डो भी सेट हो चुका है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं और इस तरह से अपने हाथों में घी लगाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे जोर जोर से दबा दबा कर मिक्स नहीं करेंगे, हमें हल्के हाथों से ही इसे मिक्स करना है और एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। यहाँ पर आप इस टिप का भी ध्यान रखेंगे कि यह डो सॉफ्ट होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। अगर ये टाइट होगा तो गुलाब जामुन फट जाएंगे, इसलिए यहाँ पर सॉफ्ट डो ही हमें चाहिए। अब हम इसकी गोलियां बना लेंगे। जितनी साइज के हमें गुलाब जामुन बनाने हैं, उससे आधे साइज की गोलियां बनाएंगे, क्योंकि जब ये फ्राई होगी और चाशनी में जाएंगे तो ये फूलकर डबल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अपने हाथों को घी से ग्रीस कर लिया और छोटे एक कंचे के साइज की बॉल बना ली है। और बॉल हमें यहाँ पर क्रैक फ्री बनानी है, यानी कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्रैक्स होंगे तो जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो वो फट जाएंगे और गुलाब जामुन भी फटे फटे बनेंगे। ये देखिए, हमने सारे क्रैक फ्री बॉल्स बनाकर रख लिए हैं और दूसरी तरफ हमने अपने गैस बर्नर को भी ऑन कर लिया और तेल को मीडियम हॉट कर लिया। तेल को गर्म करते वक्त ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसे मीडियम हॉट ही रखना है। और इसे चेक करने के लिए हम एक छोटी सी बॉल ऑयल में डालकर देख लेते हैं। और जब हम इसे ऑयल में डालते हैं तो इसके चारों तरफ छोटे छोटे बुलबुले आपको इस तरह के दिखाई देंगे और ये 1 मिनट के अंदर ही ऊपर उठकर आ जाएगी। इसका मतलब हमारे ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। और स्लो करके ही हमें इन्हें फ्राई करना है, तो गैस बर्नर की आंच को एकदम कम कर लें। और यहाँ पर आप दूसरी टिप यह ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको तेल थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, ताकि गुलाब जामुन इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो सके। और एक एक करके हम गुलाब जामुन इसमें डालेंगे। अब इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप इसमें गुलाब जामुन डालें तो वापस से उसे थोड़ा थोड़ा गोल करके डालें, तो वह अपना शेप होल्ड करके रखेगा। क्योंकि जब हमने सारी बॉल्स बना के रखी है तो कुछ चपटी तो हो ही गई होंगी, तो यह चपटे ना बने और ये शेप को होल्ड कर सकें। इस टिप को ध्यान में रखते हुए इसमें हम वापस से उसे गोल गोल घुमाकर ही तेल में डालेंगे। और अब इसे चम्मच से बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, आंच को हमें कम ही रखना है और कढ़ाई को इस तरह से हम घुमाएंगे। कढ़ाई अगर हमारी भारी है तो हम कढ़ाई को नहीं घुमाएंगे, इसके अंदर कोई भी चम्मच डालेंगे और सिर्फ तेल को घुमाएंगे। गुलाब जामुन को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इस बात का ध्यान आप रखें। आप देख पा रहे हैं कि गुलाब जामुन के बॉल्स साइज में डबल हो चुके हैं। जब हमने इन्हें पहले बनाया था तो ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, और जैसे ही ये फ्राई हुए हैं तो ये साइज में डबल हो गए हैं और चाशनी में डालने के बाद थोड़े और फूल जाएंगे। गुलाब जामुन जब हाफ फ्राई हो जाएंगे तो हम उन्हें टच कर सकते हैं चम्मच की हेल्प से, और फिर उन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि वह इस तरह के गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। इस तरह के डार्क गोल्डन ब्राउन ही हमें निकालने हैं, क्योंकि जब ये चाशनी में जाएंगे तो ये थोड़े से और हल्के कलर के हो जाएंगे। तो यहाँ पर टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने की ये बहुत ज़्यादा फ्राई हो गए हैं। तो इसी तरह के हमें इस कलर में चाहिए। और अब हमारा यहाँ पर एक बैच फ्राई हो चुका है और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें कि ये गरम गरम फ्राई किए हुए गुलाब जामुन गुनगुनी गरम चाशनी में डालने हैं। चाशनी अगर आपकी ठंडी हो चुकी है तो आप पहले से उसे गुनगुना गर्म कर लें और ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन डायरेक्ट इसके अंदर डालें, नहीं तो आपके गुलाब जामुन में गुठलियां रह सकती है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम गुलाब जामुन का दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं और पहले की तरह इसे टच नहीं करेंगे और सिर्फ कढ़ाई को घुमाते जाएंगे। और जब ये आधे फ्राई हो जाएंगे तो हम चम्मच से ऊपर नीचे कर कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन इन्हें तल लेंगे। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इन्हें हम चाशनी में डाल लेंगे। लेकिन अभी भी हमें यहाँ ध्यान रखना है चाशनी ठंडी ना हो। अगर ठंडी हो गई है तो पहले डाले हुए गुलाब जामुन उसमें से बाहर निकाल लें और चाशनी को फिर से गुनगुना गर्म कर लें, और फिर ये फ्राई किए हुए गुलाब जामुन उस गुनगुनी चाशनी में डाल लें, ताकि आपके गुलाब जामुन में गुठलियां ना रहें। इसी तरह से सारे गुलाब जामुन फ्राई करके हम गुनगुनी चाशनी में डाल देंगे और ढककर इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान रखें कि गुलाब जामुन को इसमें बहुत देर तक नहीं रखना है, क्योंकि ये मार्केट वाले प्रीमिक्स के गुलाब जामुन हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और डेलिकेट होते हैं।
अगर आप इसे 15 मिनट से ज़्यादा चाशनी में रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम आपको एक गुलाब जामुन उठाकर बीच में से कट कर दिखा देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं रह गई है, क्योंकि हमने सारे टिप्स ध्यान में रखकर इसे बनाया है। तो आप भी इस तरह से बनाएंगे तो गुठलियाँ नहीं रहेगी। अब हमारे गुलाब जामुन सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इन्हें गर्मा-गर्म भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा खाना चाहें तो इन्हें रेफ्रिजरेटर में रखकर ठंडा-ठंडा सर्व भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की डिटेल्ड गुलाब जामुन रेसिपी की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अब जाने से पहले रेसिपी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नए नए वीडियोज़ अपलोड करें तो उनका नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचता रहे।